हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3। ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला ही है। जितनी भी थ्योरी थी हमने सब डिस्कस कर लिया, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, इंट्रोडक्टरी चैप्टर था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। दो पॉइंट हमारे पास हैं, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता है 2:3 में, फिर एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो दोनों केस में हमको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। पहला, जब वो 2:3 रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा। तो ये हमारा लाइन है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए पी, जिसका कोऑर्डिनेट है -2 3 5 1 -4 6। इधर कहीं पर पॉइंट होगा पी, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हमको कैलकुलेट करना है। इसे मान लेते हैं XYZ है, 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी nx1 plus mx2 upon m plus n, then my2 plus my1 upon m plus n, mz2 plus mz1 अपॉन m प्लस m। ये इसका कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ पर m होगा 2, n होगा 3। इसको मानेंगे x1 y1 z1, इसको मानेंगे x2 y2 z2। तो इस तरीके से ये 3 का मल्टीप्लाई होता है इससे और इसका इससे, और डिवाइडेड बाय 2 + 3 होता है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। टू + 3, देन 3 3 + 2 टाइम्स -4 डिवाइडेड बाय 3 + 2, -6 होगा, 2 होगा अपॉन 5 होगा, 9 -8 अपॉन 5, देन 15 + 12 अपॉन 5। सो -4 अपॉन 5, 1 अपॉन 5, 27 अपॉन 5। ये इसका कोऑर्डिनेट होगा जब इंटरनली डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट, जब ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, 2:3 रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। सो मान लेते हैं ये हमारा लाइन है और इधर कहीं पर वो पॉइंट होगा P। ये A इसका कोऑर्डिनेट -2 3 5, B इसका कोऑर्डिनेट 1 -4 6, और P का कोऑर्डिनेट XYZ, ये हमको निकालना है। सो P का डिस्टेंस 2:3 है, तो P का डिस्टेंस A से कम होना चाहिए, फिर B से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि लाइन हमारा AB। ओके, सो P पॉइंट इधर नहीं होगा, वो A की साइड होगा। इधर पर वो पॉइंट होगा P, इसका कोऑर्डिनेट XYZ। तो P से A का डिस्टेंस 2 यूनिट और फिर B से डिस्टेंस 3 यूनिट। डिस्टेंस ऐसे कुछ और होगा, बट जो रेशियो आएगा PA अपॉन PB वो होता है 2:3। तो ये चीज़ है। सो अगेन यहाँ पर हम A के कोऑर्डिनेट को लेंगे x1 y1 z1, B के कोऑर्डिनेट को लेंगे x2 y2 z2, ठीक। और ये हमारा M, ये रहेगा N। सो एक्सटर्नल डिवीजन में होता ये
है कि ये जो चीज़ है वो माइनस से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। जो रेशियो है हमारा 2:3, वहाँ पर n को हम माइनस लेकर के चलते हैं, तो फॉर्मूला में m-n होता है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ p mx2 plus nx1 अपॉन m प्लस माइनस n my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। सो अब हम वैल्यू पुट करेंगे mx2, ये हमारा m है, x2 ये, सो 2 इंटू 1, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं 2 इंटू 1 1 हो जाएगा, 3 टाइम्स -2 तो ये प्लस हो जाएगा 6, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3, ये -1 हो जाएगा, ये होगा -8 9 अपॉन -1, देन 2 6 जा 12, -3 5 जा 15 अपॉन 2 माइनस 3, सो -1, ये होगा -8, ये होगा 17 और 12 माइनस 15, ये होगा -3 और अपॉन -1 से 3, ये इसका कोऑर्डिनेट होगा। अगला क्वेश्चन है गिवन दैट पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर, फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर। सो पहले ही कह दे रहा है क्वेश्चन में कि ये जो 3 पॉइंट है वो कोलिनियर, मतलब एक लाइन में है। फिर पूछा गया है कि क्यू किस रेशियो में पी आर को डिवाइड करता है। अब ये क्यू इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली, ये तो नहीं पता, हो सकता है कि इंटरनली डिवाइड कर रहा हो, तो जो भी रेशियो आएगा वो m/n आएगा पॉजिटिव में, ठीक है। अगर नेगेटिव में आए, ठीक है, नेगेटिव में अगर आता है तो दैट मीन्स कि वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि पॉइंट हमारा p यहाँ पर है, 3 2 -4 इसका कोऑर्डिनेट है, और ये हमारा q यहाँ पर है 5, ये r होगा, ठीक है, ये r ले लेते हैं, 9 8 -10, q मान लेते हैं इधर कहीं पर होगा 5 4 -6, ठीक है। और हम ये मानते हैं कि q इसको m/1 में डिवाइड कर रहा है। m/1 इसलिए लिए हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है। m और n दो ले लेंगे तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो सकता है। सो m का जो भी वैल्यू आएगा वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा 1 के साथ। लेट q divides PR in the ratio m/1, then coordinate of q 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, q का x कोऑर्डिनेट, उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग द फॉर्मूला, और हमको पता है कि q का x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 4 है, z कोऑर्डिनेट -6 है, तो उसके इक्वल कर सकते हैं हम। तो एक लेकर के चल रहे हैं पहले, 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9m प्लस 1 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय m प्लस 1, 5m प्लस 5 इक्वल टू 9m प्लस 3।
ये हो जाएगा 4m इक्वल टू 2। सो m इक्वल टू 2 इस अपॉन 4, तो 1:2 ये इसका रेशियो आएगा। ये m का वैल्यू आया और हमारा जो रेशियो है हमने क्या लिया है, m:1। सो m का वैल्यू 1:2 है और रेशियो 1। सो ये हो जाएगा 1:2। इसका ये मतलब है कि पॉइंट Q पी आर के बीच में ही कहीं पर है, इंटरनली ही डिवाइड कर रहा है क्योंकि m का वैल्यू जो आया वो पॉजिटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच द yz प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट -247 एंड 3-58। सो yz प्लेन यहाँ पर इसको डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं ये हमारा प्लेन है। ये पॉइंट है हमारा ए जिसका कोऑर्डिनेट है -247। दूसरा पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट है 3-58। और ये पॉइंट है पी जहाँ पर ये प्लेन डिवाइड कर रहा है, तो लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो ये जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट XYZ, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं और इस पॉइंट P की वजह से ही लाइन AB डिवाइड हो रहा होगा जिस रेशियो में, वो हमें बताना। लेट द YZ प्लेन divides the line joining A, इसका कोऑर्डिनेट 2-247 एंड B 3-58 at the point P XYZ in the ratio m:1। सो AP यहाँ पर हो जाएगा m और PB हो जाएगा 1। अच्छा, अभी ये भी नहीं पता कि ये प्लेन इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली। एक और चीज, YZ प्लेन इसको डिवाइड कर रहा है ना, तो YZ प्लेन पर अगर ये पॉइंट P है तो इसका कोऑर्डिनेट का एक फॉर्म होता है, उसको भी हमको ध्यान में रखना होता है। ये तो आर्बिट्रेरी हमने ले लिया, बट YZ प्लेन पर कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं तो उसका जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा कहीं पर भी YZ प्लेन में। बाकी के जो y और z कोऑर्डिनेट है वो 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कहीं वो y एक्सिस या z एक्सिस पे तो लाई नहीं कर रहा, क्योंकि जो प्लेन है YZ प्लेन ये y एक्सिस और z एक्सिस को भी कंटेन करता है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा x, ये y और ये z, तो ये हमारा z और y प्लेन है, YZ प्लेन। तो इसमें y एक्सिस भी आ जा रहा है, z एक्सिस भी आ जा रहा है। इधर कहीं पॉइंट अगर रहा तो x कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी 0 रहेगा YZ प्लेन पे, y कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर, z कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ y कोऑर्डिनेट। इधर कहीं पॉइंट रहा तो x कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ z कोऑर्डिनेट। इन दोनों एक्सिस के अलावा इधर कहीं पर पॉइंट होगा ना, तो केवल x कोऑर्डिनेट 0 होगा, बाकी yz नॉन 0 होगा। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं अभी yz को एज ए वेरिएबल, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। सो x को हम यहाँ पर 0 कर दे रहे हैं, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, p का कोऑर्डिनेट 0, y, z। सो क्योंकि हमको एक वैल्यू ही इसका पता है तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ p, x कोऑर्डिनेट ऑफ p। 0 इक्वल टू क्या होगा,
m टाइम्स 3 प्लस 1 टाइम्स -2 डिवाइडेड बाय m प्लस 1। 3m माइनस 2 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 2/3। देयरफॉर जो रेशियो होगा, रिक्वायर्ड रेशियो m/1, 2/3/1। 3 से मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा 2:3। अच्छा, यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? आपको पता होगा कि रेशियो को अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 1:1 में कोई चीज़ डिवाइडेड है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों को तो ये हो जाएगा 2:2। इसको ऐसे लिखते हैं ना। और रेशियो वैसे भी रिड्यूस होने के बाद आता है, कट करने के बाद जो इसका HCF होता है। 2 से आप इसको ऊपर नीचे काट दोगे तो 1:1 ये आ जाएगा वापस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर 2:3 रेशियो में डिवाइडेड है, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 6:9। ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होता अगर आप दोनों ही नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 2:3 था और 2 डिवाइडेड बाई 3:1। हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को, ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग सेक्शन फार्मूला सो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ऐसा एक एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं। चलिए, 3 पॉइंट है हमारे पास। मान लेते हैं कि ए यहाँ पर है 2 - 3 4 और बी इधर कहीं पर -1 2 1। अभी हमको फिर से नहीं पता कि ये जो पॉइंट सी है ये बीच में ही होगा या इसके आउटसाइड होगा, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, उससे मैटर नहीं करता है। ये बस समझने के लिए हम मान लेते हैं इधर कहीं पर वो पॉइंट है हमारा सी। उसका कोऑर्डिनेट है 0 1/2 एंड 2, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 3 पॉइंट दिया गया है, तीनों का कोऑर्डिनेट है पता है हमको, तो हम तो डायरेक्ट सी का कोऑर्डिनेट का यूज करके रेशियो ही बता सकते हैं, ठीक है, रेशियो ही निकल जाएगा। अब अगर रेशियो निकल जाएगा दैट मीन्स सी उसको डिवाइड कर ही रहा होगा, ठीक है, उस रेशियो में, और इसका मतलब है कि कोलिनियर है। बट हमें प्रूव करना है तो ऐसे सॉल्व करके रेशियो नहीं बताना है। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं कहीं पर P, जिसका कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे XYZ, ठीक है, XYZ। उसके कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है, पॉइंट P होगा और हम ये मान लेंगे कि रेशियो इसका m/1। P जो है लाइन AB को डिवाइड कर रहा है m/1 में। अब हम इस रेशियो की मदद से P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। P का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा m के टर्म में कुछ आएगा, m के टर्म में। अब ये जो P है, क्योंकि वो वेरिएबल पॉइंट है, वो कहीं पर भी इस लाइन में हो सकता है। हो सकता है कि पॉइंट P इधर भी हो, ठीक है, वो डिपेंड करेगा m के वैल्यू पर, और m का वैल्यू हमको पता नहीं, यानी कि m भी चेंज होगा। m जैसा वैल्यू ऑब्टेन करेगा P का वैसा ही पोजीशन होगा। m का वैल्यू ये भी हो सकता है कुछ कि उसके लिए P एक्सटर्नली डिवाइड करे AB को, हो सकता है कि P इधर कहीं पर हो, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। P का ऐसा भी वैल्यू हो सकता है कि एग्जैक्टली बीच में हो, मिडिल में हो, M का वैल्यू सॉरी। सो P का कोऑर्डिनेट ऐसा होगा कि एग्जैक्टली मिडिल में हो। कभी ऐसा हो सकता है कि M का एक ऐसा वैल्यू मिले कि ये जो पॉइंट P है एग्जैक्टली C में कोइंसाइड कर जाए, यानी कि P का कोऑर्डिनेट और C का कोऑर्डिनेट एक हो जाए। तो हमें यहाँ पर ये करना है कि M का एक वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसके लिए P पॉइंट का कोऑर्डिनेट C के कोऑर्डिनेट्स के साथ मैच कर जाए, ठीक है। जैसे ही ये हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली में ये जो पॉइंट C है वो डिवाइड कर रहा है AB को उस रेशियो में,
m का जो वैल्यू आ जाएगा। जैसे ही ये हो जाएगा दैट मीन्स कि ये तीनों ही पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है, चलिए लेट ए पॉइंट P divides AB in the ratio k:1। इधर कहीं पर पॉइंट ले लेते हैं P, ये 1 k हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ P, सो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 माइनस k अपॉन k+1, देन -3 प्लस 2k अपॉन k+1, देन 4 प्लस k अपॉन k+1। ये हो जाएगा P का कोऑर्डिनेट। अब हमको k का कोई ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसके लिए ये जो कोऑर्डिनेट है P का ये एग्जैक्टली सेम हो जाए C के कोऑर्डिनेट से। तो हम क्या करेंगे, कोई एक लेकर के इक्वल कर देंगे, या तो x कोऑर्डिनेट ले लेते हैं दोनों का और इक्वल कर देते हैं, उसको सॉल्व करके हम k का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, और बाकी भी चेक कर लेंगे कि मैच कर रहा है या नहीं, या फिर y कोऑर्डिनेट को मैच कर दीजिए, कोई भी एक, ये वाला कर लेते हैं x कोऑर्डिनेट। ठीक है, टू फाइंड the value of k for which P coincide with C। for which हम लोग इक्वेट कर देंगे 2 माइनस के अपॉन k+1 को 0 से, तो यहाँ से हमें k = 2 मिल जाएगा। अब हम देखते हैं बाकी के ये कोऑर्डिनेट y और z कोऑर्डिनेट, k का वैल्यू 2 रख करके देखते हैं क्या ये मैच करता है 1/2 से। नाउ -3 प्लस 2k अपॉन k+1 -3 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 1 -3 प्लस 4 अपॉन 3, सो ये हो जाएगा 1/3। नहीं आ रहा, गड़बड़ हो रहा। कहीं गड़बड़ तो है नहीं, एक मिनट क्वेश्चन चेक करना होगा। ओके, क्वेश्चन में ही एरर है, ये 1/3 है, लिखने में मुझसे गलती हुई है, ये 1/3। ठीक है, दूसरा भी चेक कर लेते हैं। जेड कोऑर्डिनेट 4 प्लस के अपॉन k+1, 4 प्लस के अपॉन k+1, सो 4 प्लस के का वैल्यू 2 अपॉन 2 प्लस 1 6/3, ये मैच कर गया। ठीक है, दूसरा भी सही था, बस थोड़ा सा राइटिंग एरर था। सो हमें k का वैल्यू मिल गया है, दैट मीन्स कि जो रेशियो होगा ना k:1 वो हो जाएगा 2:1। सो रेशियो इक्वल टू k:1 था, k का वैल्यू था 2:, और ये रेशियो बन जाएगा 2:1। तो अब P कोइंसाइड कर जाएगा C में फॉर k = 2, देयरफॉर C divides AB in the ratio 2:1, therefore A, B and C are collinear। Next question, find the coordinate of the point which trisects the line segment joining the point 4 to -6, 10, -16 and 6। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और सॉरी P दिया गया है ना,
ये पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट है 4 2 -6 और ये है Q, कोऑर्डिनेट है 10 -16, 6। ट्राइसेक्ट करना है, दैट मीन्स 2 पॉइंट होंगे। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड, ठीक है, इधर कहीं पर एक पॉइंट और इधर कहीं पर एक पॉइंट। इसको मान लेते हैं A और B। तो इनके कोऑर्डिनेट हमको बताने, क्योंकि PA, AB और BQ तीनों इक्वल होंगे, ठीक है, 1 1 पार्ट करके। तो ये 1, ये 1, ये 1, 1 1 यूनिट, ठीक है। जैसे एक पॉइंट डिवाइड करता है किसी लाइन को इक्वल पार्ट में अगर, तो हम रेशियो बोलते हैं 1:1। तो यहाँ पे 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर रहा है तो 1 1 1। अब हम क्या करेंगे, ए पॉइंट को ले करके हम इसका कोऑर्डिनेट पहले निकालेंगे, ठीक है। और ये जब 1 है तो यहाँ से पूरा AQ 1 + 1 2 यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमको रेशियो मिल जाता है PA और AQ का, ये 1, ये 1 और ये 1। तो पूरा ये हो जाएगा 1 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो जाएगा 2। उसके बाद जब B के लिए करेंगे तो सेम चीज़ करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 और यहाँ तक 1। Let A and B trisect the line PQ. Then PA is to AQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1:2 रेशियो हो जाएगा। सो कोऑर्डिनेट ऑफ A कोऑर्डिनेट निकालेंगे A का हम, सो 2 × 4 और ठीक है 1 × 10 डिवाइडेड बाय 3, 2 × 2 + 1 × 16 -16 डिवाइडेड बाय 3। फिर इसका Z कोऑर्डिनेट 2 × -6 + 1 × 6 डिवाइडेड बाय 3। ये हो जाएगा A का कोऑर्डिनेट 4 -16/3 -12 + 6/3। ये हो जाएगा 6, ये -4, ये -2। नाउ B का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेशियो यूज करेंगे PB और BQ का। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, PB/BQ। नाउ PB is to BQ equal to 2:1। कोऑर्डिनेट of B 4 + 2 × 10/3, then 2 + 2 × -16/3 -6 + 2 × 6/3। 24/3 -30/3 एंड 6/3। सो 8 हो जाएगा, -10 हो जाएगा एंड 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा B का कोऑर्डिनेट। तो दोनों के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद बच जाता है मिसलेनियस का एक्सरसाइज, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।